पौराणिक काल की बात है। असुरराज बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और सत्यवादी था। उसने घोर तपस्या कर देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यद्यपि बलि का शासन अन्यायी नहीं था, फिर भी उसके बढ़ते साम्राज्य से देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे असुरों के इस बढ़ते प्रभाव को रोकें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने का निश्चय किया। वे एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहा था। इस पृथ्वी पर जहां वह ब्राह्मणों और अतिथियों को खुले दिल से दान दे रहा था, वामन भगवान ब्राह्मण के वेश में यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनका तेज इतना दिव्य था कि सभी उन्हें देखकर मोहित हो गए। बलि ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहें मुझसे मांग लें। वामन ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर सभा में हंसी फैल गई। इतने महान दानवीर से मात्र 3 पग भूमि मांगना सबको तुच्छ लगा। बलि के गुरु शुक्राचार्य को आभास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को सावधान किया, परंतु बलि अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, दान देकर पीछे हटना मेरे कुल के लिए कलंक होगा। जैसे ही बलि ने जल लेकर दान की पुष्टि की, वामन का रूप विशाल होने लगा। वे देखते ही देखते त्रिविक्रम बन गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और अंतरिक्ष को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। बलि समझ गया कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। उसने अहंकार त्याग कर विनम्रता से कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। प्रभु, मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि के सिर पर अपना चरण रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उसकी भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा बना रहेगा और हर वर्ष कार्तिक माह में पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा से मिल सकेगा। वामन अवतार यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति और विनम्रता के आगे वह टिक नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह असुर ही क्यों